नमस्कार दोस्तों, दिस इज माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीरो टू हीरो में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हमारी 15,500 क्वेश्चनों की लाइव सेशन चल रहा है, तो ये उसकी दूसरी वीडियो है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो ये है नागर शैली में। अगला क्वेश्चन है संगम युगीन ग्रंथ तोलक्कीपियम किस विषय से संबंधित है? तो यह है व्याकरण और काव्य से। अगला क्वेश्चन है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है सर्व एक कर है किस पर लगाया जाता था? तो सर्व एक कर है जिस पर किस पर लगाया जाता है? ये लगाया जाता था सिंचाई पर। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे मक्खली गोसाल। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनकी एक पुस्तक थी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में। अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 58 वर्ष पूर्व से। अगला क्वेश्चन है बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973 से 1974 ईस्वी की खुदाई में सिंध सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कलिबंगा से। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो ऐसी कन्याओं को कहते थे अमाजू। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? ये करता था प्रसेनजीत। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था काला शोक ने। अगला क्वेश्चन है अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में कलियुग का वर्णन है? तो ये वर्णन है 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो ये किया था बृहद्रथ की। अगला क्वेश्चन है 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो ये किया था बलबन ने। 40 गुलामों का जो दल का जो विनाश किया था वो किया था बलबन ने। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? तो तीसरा भाग नियुक्त किया गया था इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया? तो प्रसिद्ध बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो ये थे उस्ताद मंसूर। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धानाथ शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो ये हैं भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन है शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो शिशुपाल वध कृति है माघ की। अगला क्वेश्चन है स्यादवाद का अर्थ है? तो स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। तो स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। अगला क्वेश्चन है अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का जो शिक्षक था मीर अब्दुल लतीफ। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो ये किया था मीर जुमला ने। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। अगला क्वेश्चन है शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी दी थी पंडित जगन्नाथ को। अगला क्वेश्चन है अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? तो ये थी हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुगल शासक शहीदर वेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो ये था औरंगजेब।
ठीक है, इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो हर्ष की पराजय हुई थी पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। अगला क्वेश्चन है ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो ललितादित्य था कश्मीर का शासक। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसकी कीर्ति है? तो हुमायूं नामा कीर्ति है गुलबदन बेगम की। अगला क्वेश्चन है एक मालिक हो गए भी खान हो गया, एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? वह था बलबन। अगला क्वेश्चन है बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो ये हुआ था 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो ये था विजयनगर राज्य में, और विधवा पुनर्विवाह को इस कर से मुक्त रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो ये थे कनिष्ठ के दरबार में। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो ये करता था सैनिक विभाग की। अगला क्वेश्चन है तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? तो तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने मोहम्मद अली की रक्षा की थी। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसने दी थी? किसे दी गई? ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई? तो ये दी गई इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो यह है कंठोप उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो कौटिल्य ब्राह्मण था तक्षशिला का। अगला क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो ये वर्णन करती है चंद्रगुप्त की। अगला क्वेश्चन है कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो ये था जयसिंह। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन का मकबरा स्थित है लाहौर में। अगला क्वेश्चन है रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तो ये माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षाएं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? तो ये हटाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है पुरंदर ने घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो ये लिया था मनुची ने। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र मिलते हैं रज्मनामा में। अगला क्वेश्चन है संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था महात्मा बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है मृगदाव जो सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया, मृगदाव में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था मीर बांकी ने। अगला क्वेश्चन है टोंडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो ये क्या अर्जित की थी भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है इबन बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? तो इबन बतूता की भारत यात्रा किस शासक काल में ये हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये जहांगीर का जो लाहौर में पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो ये हुई थी 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकारी कौन था? तो ये था उत्वी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी बातापी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने बेड़कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो ये था गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन है हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो हर्ष के शासनकाल में भूमि कर का 1/6 भाग वसूला जाता था।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक संबंध संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा, जो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? ये मिलता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान विभाजित किया गया हो गया? तो ये थी चौथी बौद्ध संगति में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, नमस्कार दोस्तों।